नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 15 करने वाले हैं। बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड स्तरीय। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है दोस्तों, चलते आज हम देखते हैं आप लोग का पहला क्वेश्चन सेट नंबर 15। यह रहा हम लोग का सेट नंबर पहला कि क्वेश्चन पहला कह रहा है चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा था। 23 में क्या रहा था इंडिया का स्थान। तो एक का होगा 4 नंबर, 7वां स्थान हमको रहा था। क्या स्थान रहा था? 7वां रहा था स्थान हम लोग का। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग जीते थे 26 पदक जीते थे। इसमें था 11 गो स्वर्ण, 5 गो रजत और 10 गो कांस्य था। उत्तर प्रदेश में आयोजित तीसरा खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2023 का प्रथम पंजाब था पहला स्थान पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। चीन आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पदक तालिका में भारत का स्थान 7वां था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आपको। सेकेंड क्वेश्चन आपको है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। तो आपको कौन आएगा? 2 का 4 नंबर कौन? इंदरमित गिल है। इंदरमित गिल अभी जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपको। क्वेश्चन 3 कह रहा कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान के वजह से बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो कौन आया था? 3 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन आया था? कौन सा चक्रवात आया था? तो हामून आया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको 3 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर हम लोग। क्वेश्चन 4 का आपको क्वेश्चन 4 में आते हैं हम लोग। कह रहा कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो 4 का आपको आएगा 2 नंबर। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर में ब्रिटिश सावरकर के नाम पर जेल का एक कक्ष का नाम रखा गया है। डी, पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बृहत बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5वां क्वेश्चन कर आपको कि 5वां कह रहा कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? 5 का होगा 4 नंबर। अमेरिका में किया गया था। कहाँ? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर आपको कि पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, शास्त्रीय गायन से हो जाएगा। किसके? शास्त्रीय गायन से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि संसार की छत किसे कहा था? पामीर की पठार को। किसे? पामीर की पठार। 1 नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 करा कि मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। तो 8 का आपका हो जाएगा क्या? 8 का 4 नंबर हो जाएगा। प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना होता है मॉन्टेसरी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो 9 का होगा 3 नंबर। एबल पुरस्कार गणित क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार गणित क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कर आपको कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु अम्लान अभियान शुरू किया गया है। तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, उड़ीसा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कर आपको कि पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक होता है कौन? कार्ल मार्क्स होता है। क्वेश्चन में आते हैं 12 में। क्वेश्चन 12 में आते हैं। 12 करा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो 12 का आपको 1 नंबर, 111वां स्थान दिया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर देखते हैं वैश्विक सतत विकास में 112 स्थान दिया गया है। अगर वही देखते हैं हम लोग विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में 131 दिया गया है। अगर वही देखते हैं वैश्विक शांति में तो 126 दिया गया है। क्वेश्चन 13 में बात है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या था। तो 13 का 1 नंबर, हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में निवेश करें। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को मनाया था पृथ्वी दिवस। आगे देखते हैं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
14 करा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। तो आपको जगह 14 का 3 नंबर, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जी, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य की प्रगति के आधार पर ही काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया। गुप्त साम्राज्य का शासन व्यवस्था राजतांत्रिक थी। क्या थी? राजतांत्रिक थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितना? 1.5। तो आपको आ जाएगा 1.21 यानी कि 121 करोड़ यानी कि 1.21 बिलियन। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 31 का रहा कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच में है? तो 31 का आपको हो जाएगा तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ? तो 31 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन को? सिंधु और झेलम। तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी। कौन थी? तक्षशिला में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। जी, तक्षशिला विद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 7 से 8 शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। जी, तक्षशिला का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 32 कर आपको कि हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाया था? तो हड़प नीति ने अपनाया था कौन? लॉर्ड डलहौजी अपनाया था। कब? लॉर्ड डलहौजी। इसमें सबसे पहले किसे हड़प किया गया था? सतारा को, उसके बाद जैतपुर को, संभलपुर को आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं लोग। 33 कह रहा कि चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? तो कौन बनाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ कौन बनाया था? राणा कुंभा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि हालांकि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो मुंडाओं ने विद्रोह किया था कब? तो 34 का होगा आपको 2 नंबर। कब किया था? 1899 से 1900 के बीच किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 कह रहा कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो 35 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? भगवान जगन्नाथ के यात्रा निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ विष्णु जी के पूर्णतः श्री कृष्ण का ही एक रूप है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष होता है। ठीक है। भगवान और बलभद्र के साथ रथ का नाम जलध्वज होता है। सुभद्रा के रथ का नाम देवदलन रखा जाता है। देवदलन। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य का निपुण है? किससे हो जाएगा? 36 का 2 नंबर। ये आपको उड़ीसा से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 करा कि आपको कि भारत में पहली बार नोटा कब लागू किया गया था? भारत में कब किया गया था? तो आपको भारत में किया गया था 2013 में किया गया था। 2013 में। अब देखना है कि पहली बार नोटा का इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किया गया था। ठीक है। अब देखना है कि 16वां लोकसभा चुनाव 16वां लोकसभा चुनाव नोटा विकल्प के तौर पर लागू किया गया था। राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प का चुनाव 2014 में किया गया था। अगर देखें तो कब किया गया था? 2014 में किया गया था राज्यसभा में। पहली बार किया गया था 2014 में। आपको कहाँ पे? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में। 38 करा आपको क्वेश्चन नंबर करा आपको कि सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको 38 का 1 नंबर। कौन? नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून को यह हरे रंग का प्रतीत होता है। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी होता है। इसे क्या होता है? ठंडा ग्रह होता है। इसकी खोज जॉन गाले ने किया था। कब? 1846 में किया गया था। इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हम लोग नीले या हरे ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन होता है? ओलंपस मॉन्स। तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। क्वेश्चन 39 करा कि आपको निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रूप में कार्य किया है? तो 39 का होगा 3 नंबर। प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि आपको भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम
भारत पड़ा है रखा गया है। तो निम्नलिखित में से किस वेद में इन जन का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था? तो 40 का 2 नंबर कौन में? ऋग्वेद में किया गया था। आगे देखते हैं, इंडिया का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10वें मंडल ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। कितना क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कर आपको कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता कौन किया था? लाहौर में तो कौन था? आपको 3 नंबर मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया था। कौन? सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ? ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में किया गया था। 1940 में लाहौर में 2 राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया, प्रस्ताव रखा गया था कि हिंदू और हिंदुस्तान और पाकिस्तान होगा। क्वेश्चन नंबर 42, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया गया था। कौन किया था? टॉमस मुनरो किया था। कौन किया था? टॉमस मुनरो। 42 का आपको 1 नंबर आएगा। 43 में तो आते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। 44 में लोग आते हैं। 44 का रहेगा आपको कि किसी गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। तो 44 का आएगा 2 नंबर, रामदास को दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 का रहेगा आपको कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी अपने पास पानी को रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं लोग। 61 में करा कि संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 61 का 62 का आंसर 1 नंबर, दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल किया गया था। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 62 का हम लोग का कि भारत में संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा का जो लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होता है वही लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है। और लोकलेखा समिति का अध्यक्ष को प्रधान कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 62 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 का कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो 63 का हो जाएगा 4 नंबर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान का। इस अभियान का शुरुआत 2001 से किया गया था। कब? 2001 से शुरू किया गया था। 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 21 के 1 के तहत किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 करा कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो 64 का आपको हो जाएगा चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सन्यास सेन को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर सन्यास सेन को कहा जाता है। आगे आते हैं, रूसी क्रांति का प्रमुख आधार मजदूरों को बनाया गया, वही चीनी क्रांति का प्रमुख आधार किसान बनाए गए थे। जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो पाकिस्तान से। 65 का 3। कब मिला था? 1971 में। 1971 के शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में उसने स्वयं को अलग कर पाकिस्तान को अपना एक अलग एक देश बनाया था, जिसको नाम दिया गया बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में संयुक्त सेना के समकक्ष पाकिस्तान सेना ने बिना शर्त को आत्मसमर्पण कर दिया था। और 26 मार्च को बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब? 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस घोषणा मनाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 66 करा कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो 66 हो जाएगा आपका 3 नंबर, दक्षिण भारत से हो जाएगा। किसे? दक्षिण भारत को। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं।
सबसे करा कि बौद्ध ग्रंथ ललिता विस्तार में कितनी किताबों लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो 67 का आपको हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा, आपको 64 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 करा कि आपको कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियां और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक के सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो 68 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 4 नंबर, धारण क्षमता। 69 में आते हैं। 69 करा कि घटना पर ध्यान दें और उन्हें सही से व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंक का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ कब के? अब गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1975 में। कब किया गया था गरीब हटाओ का नारा? गरीब हटाओ अभियान 1971 मान से, हाँ 71 मान तो है, ठीक है, 71 में दिया गया था। अब देखते हैं हरित क्रांति कब हुआ था? 1966-67 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। तो सबसे पहले कौन? 1966, 71, 66 के बाद 69, 69 के बाद 75, यानी कि कहने मतलब है 3 2 1, यानी 69 का 2 नंबर, 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 70 में आते कह रहा कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायत के गठन संबंध उचित कदम उठाए गए हैं? अनुच्छेद 40 में। 70 का 1 नंबर। आगे देखते हैं 71 कह रहा कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? 71 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब किया गया? याद रखिएगा 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। जनधन खाता 28 अगस्त 2014 किया गया था। और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 किया गया था। क्वेश्चन आगे थे 72 करा कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष 77 में इंटरनेशनल फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था। कब? 1977 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 आते हैं। 73 करा कि आपको हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो 73 का आपका 2 नंबर, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 करा कि आपको 74 करा कि आपको परिचकल्ली इनमें से किस प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है? परिचकल्ली याद रखिएगा। 74 का आपको हो जाएगा 74 1 नंबर है, लक्षद्वीप का है। परिचकल्ली कहाँ का नृत्य है? लक्षद्वीप का। लावा लक्षद्वीप की लोकप्रिय शैली है। लावा भी एक है क्या? लक्षद्वीप का एक नृत्य है, लावा नृत्य। मिनिकाय द्वीप का सर्वोच्च लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का घंटा मर्दाला, कुंभी, बतकंभा लोक नृत्य। अक्षगान कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर आते 75 करेगा आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो 75 का 3 नंबर, भारत के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो अन्य न्यायाधीश मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 करा कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? जुलू जनजाति, तो ये आपको हो जाएगा 91 का, आपको 4 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का जुलू जनजाति होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का 92 का आपको कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो आपको हो जाएगा 3 नंबर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में होता है। रेड इंडियन कहाँ का जनजाति कहाँ आता है? अमेरिका के, ठीक है। और माउरी न्यूजीलैंड का होता है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में होता है। चिल्का कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। पंचमढ़ी कहाँ? मध्य प्रदेश में। नागरहोल कर्नाटक में। रोहिल्ला हिमाचल में। पेरियार केरल में। मानस नेशनल पार्क आसाम में। क्वेश्चन नंबर 93 मानते हैं। 93 का आपको कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया? 2010 में। 93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, याद रखिएगा। एनजीटी की स्थापना कब किया गया था?
2010 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। आगे देखते हैं 94, निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका। 94 का 4 नंबर। ओपेक का स्थापना कब किया गया था? 1960 में, याद रखिएगा। ओपेक का स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक का राष्ट्र, आगे देखते हैं क्वेश्चन 95, 95 कराएगा आपको कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है आधुनिक अभी के लिए? तो 95 का होगा 3 नंबर, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की छायावृत्ति परंपरा माने जाते हैं। कानून कुसूप, महाराणा, महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामिनी, प्रेम कथिक जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। 96 करा गया आपको, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो 96 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 18। 97 में लाते हैं। 97 करा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो 97 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन? ऑक्सीजन। 97 का 3 नंबर। 98 में 99 में आता है करा कि केब रोग का दूसरा नाम क्या होता है? केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो 100 का होगा 4 नंबर, रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस होता है जी। यह जो होता है यह एल्बिन लुकोसिया वायरस के कारण होता है। यह मुर्गियों, बटेर, हंस, बत्तख आदि में देखा जाता है। इसकी तीव्र गति से क्षैतिज संचलन होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 में आते हैं। 101 कर आपको कि 101 में है कि बेकिंग पाउडर में पाया जाने वाला तत्व का नाम बताइए। कौन कौन सी उसके अंदर होती है? तो इसके अंदर होता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है बेकिंग पाउडर में। क्वेश्चन नंबर 102, 102 करा कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो 102 का होगा 3 नंबर, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो। 103 में आते हैं। 103 करा कि आपको फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो 103 का आपको 1 नंबर, क्या कहते हैं हम लोग? बीजाणु कहते हैं हम लोग। 104 में बुलवाते हैं। 104 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो आपको जगह जनरेटर। 105 में बुलवाते हैं। 105 करा कि डीऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं किस वर्ग से संबंधित हैं? तो 105 का हो जाएगा 3 नंबर, पेंटोजेज के होता है। 106 में बुलवाते हैं। करा है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो 121 में आपको हो जाएगा 3 नंबर, एक्वा रेगिया को हम लोग क्या करते हैं? सोना को साफ करने किया जाता है। एक्वा रेगिया का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, यानी HCl अनुपात HNO3 का अनुपात होता है। HCl होता है 3 अनुपात में और HNO3 होता है 1 अनुपात, यानी 3:1 में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 122 का क्या आपको निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो हम लोग को आंसर था 121 का 3 नंबर, एक बार गया था ना। 122 में बनवाते हैं। 122 का आपको आंसर क्या था कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो 122 का हो जाएगा 2 नंबर, एसिटिक एसिड का होता है। 123 में आते हैं। 123 का रहा कि आपको एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर तथा संचार के उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो 123 का हो जाएगा 3 नंबर, कौन? स्विच को। 124 में आते हैं। 124 का रहेगा आपको कि पेप्टिक प्राण के जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? 124 का 4 नंबर,
1 और 2 दोनों था, कौन? रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल 135 में आते हैं। इस कारण कि आपको वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? 125 का 2 बोलते हैं, प्रछाया बोलते हैं। 126 कह रहा कि आपको कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, ये क्या होते हैं? तो 126 का 4 नंबर, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, और निकाय की एंथोलैपी में परिवर्तन होता है, और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। 1 2 3 सभी सही। 127 में आते हैं, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी का आयतन होता है कितना? तो 27 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 448 मिली होता है। 128 कह रहा कि मानव शरीर में लवणों का परिवहन द्वारा होता है। 128 का 2 नंबर, रक्त द्वारा होता है। 129 में लोग आते हैं, 129 कह रहा आपको कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किसके अनुपात में होते हैं? तो 129 का हो जाएगा 3 नंबर, गिरने के समय का वर्ग, यानी कि h = 1/2 GT²। 130 कह रहा है कि आपको आवृत्ति के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? तो 130 का होगा 3 नंबर, एक्स किरणें, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और रेडियो किरण होता है। एक्स, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो। 130 का 3। 131 में आते हैं, 131 कह रहा कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या निर्धारित करती है। तो क्या करती? 131 का 4 नंबर, प्रोटॉन, उसके अंदर प्रोटॉन में मौजूद संख्या से निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 132 कह रहा है कि आपको जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि लौह की कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है और कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए क्या तैरता है। 133 में आते हैं लोग, 133 का आपको कि सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है Na2SO2 होता है सोडियम थायोसल्फेट का जी। क्वेश्चन नंबर 134 करा कि यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक क्या होगा? तो 14 होता है, इस नमक हो जाएगा क्या कि कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कमज़ोर एसिड और मजबूत बेस हो जाएगा। 135 में आते हैं हम लोग, 35 का रहेगा आपको डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, कौन करता है? तो ये करता है आपको साइटोकाइनिन। 35 का 4 नंबर, साइटोकाइनिन करता है। तो दोस्तों हम लोग का था ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको इसमें प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 में कितना क्वेश्चन आप सही किए, कितना गलती किए। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।